हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द अमीना स्टोरी। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। चलिए आप ज़्यादा फोकस नहीं करते, सीधा अपना स्टोरी पे आते हैं। स्टोरी नेम मोहब्बत रंग सफ़ेद। सफ़ेद साड़ी में छुपी एक अनकही मोहब्बत, एपिसोड 21। जब मीरा को पता चलता है कि अनाया तो काफ़ी टाइम पहले ही नेहा का घर छोड़ चुकी है, और इतना ही नहीं, जब से मीरा ने अनाया को देखा है उसकी तबीयत, उसका पतलापन उसे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो गया इनके साथ, जो ये इतनी ज़्यादा पतली होती चली गई। तो मीरा सोचती है और ठान लेती है वो मिलेगी अनाया से, बात करेगी अनाया से। और ऐसे ही एक दिन वो उसी ऑफिस के सामने से निकल रही थी, लेकिन उससे पहले ही वो अंकित को बोल के वहाँ रुकवा लेती है अपनी गाड़ी। बोलती है कि अंकित जी, मैं बस थोड़ा अंदर जा रही हूँ, मुझे काम है कुछ, तो आज आप निकल जाइए। अरे कोई बात है तो मैं भी चलता हूँ साथ। नहीं नहीं, वो मैं बस ऐसे ही, ठीक है, ध्यान रखना अपना। यही बोल के अंकित निकल जाता है और वहाँ से अनाया मीरा अंदर जाती है उस ऑफिस के। तो सबसे पहले तो वॉचमैन बोलता है कि हेलो मैडम, किससे मिलना है आपको? तो वहाँ से बोलते हैं कि एक्सक्यूज़ मी, एक्चुअली मुझे काम है किसी से, मैं बता दूँगी, अनाया मैम से मिलना है। अनाया इतनी चुलबुली थी कि वो हर किसी से मतलब जानती थी, तो वॉचमैन को भी पता था। अच्छा अनाया मैम को मिलना है क्या? आप जाइए अंदर, जाइए अंदर। ठीक है, वहाँ से जाती है मीरा। थोड़े और अंदर जाके रिसेप्शन वाले एरिया पे वो बोलती है कि हेलो, वो मिस, मुझे एक्चुअली में अनाया राठौड़ से मिलना था, तो प्लीज़ आप बुला दोगे उन्हें? ओके मैम, आप ऐसा कीजिए, बैठिए, मैं थोड़ी देर मैं उनसे बात करती हूँ। वहाँ से जाती है, कॉल करती है पहले रिसेप्शनिस्ट अनाया को, लेकिन अनाया का फ़ोन बिज़ी आ रहा था। तो बोलते कि एक्चुअली मैम वो उनका फ़ोन बिज़ी है, आई थिंक वो किसी मीटिंग में होंगी, या फिर कोई और रीज़न हो सकता है, तो आप थोड़ी देर वेट कीजिए, मैं दोबारा से ट्राई करूँगी। जी ठीक है। मीरा अभी भी वही बैठी होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही श्रेया वहाँ से गुजरती है। वो देखती है कि अरे ये लड़की कौन है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसको मैंने कहीं देखा है, कहीं तो जानी पहचानी लगती है। वो जाती है पूछने की, हेलो कौन, आप कौन है? मैंने आपको पहले ही नहीं देखा इस ऑफिस में। वो एक्चुअल में क्या, मैं अनाया से मिलने आई थी। अच्छा अनाया से मिला ना आपको, आइए मैं लेके चलती हूँ। आपके कौन लगती हो आप उनके? दोस्त हो, दोस्त। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, आइए। वैसे आपको लग रहा है मैंने कहीं देखा है, खैर मुझे याद तो आ नहीं रहा। क्या नाम क्या है आपका? मीरा। तब श्रेया को लगता है कि हाँ, उसने कई बार अनाया और नेहा के मुंह से मीरा का नाम सुना है, मीरा का जिक्र सुना है। तो देखिए, अच्छा फिर तो आप ज़रूर दोस्त होंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी बार अनाया के मुंह से सुना है आपका नाम। जी। अब जाती है वहाँ से, थोड़ी देर में पहुँचती है, देखती है कि हाँ अनाया सच में कॉल पर थी किसी के साथ में। थोड़ी बातें हो रही थी, उसमें थोड़ी सी स्माइल भी थी। जो स्माइल थी वो काफ़ी खूबसूरत थी अनाया की। मीरा बाहर से ही देख रही थी, लेकिन जैसे ही अनाया फ़ोन रखती है, वहाँ से श्रेया अंदर थी। हेलो, कैसे हो आप, फ्री हो क्या? नहीं, बोलो क्या काम है तुम्हें? अरे आपसे कोई मिलने आया था। मुझसे कौन मिलने आएगा? अरे आप चलिए तो सही थोड़ा बाहर, जो भी मिलने आया है उसे अंदर भेज दीजिए, मैं भी बिज़ी हूँ तो मैं किसी से नहीं मिल सकती। पक्का मैं अंदर भेज दूँ? हाँ भेज दो। और हाँ से जाती है श्रेया कि जाइए, आपको अंदर बुला रहे हैं। अब जैसे ही मीरा अपना कदम रखती है अनाया के कैबिन में, और अनाया की नज़रें मीरा पर रुक के टिक जाती हैं। अनाया खड़ी हो जाती है अपनी सीट पर। आप वो मीरा जी आप? हाँ, कैसे हो आप? हाँ मैं ठीक हूँ। अब क्या क्या हुआ इतने टाइम बाद आप ऐसे सडन? सब कुछ ठीक है ना? हाँ सब कुछ ठीक है, मुझे भी आपसे कुछ टाइम बात करनी थी, अगर आप फ्री हो तो। हाँ बोलिए। लेकिन वहाँ अभी भी श्रेया खड़ी होती हूँ। नहीं, मुझे थोड़ा अकेले में बात करनी थी। अच्छा। तो श्रेया बोलती अरे कोई बात नहीं, मैं जा रही थी, मुझे काम था। बोलते नहीं, चलिए बोलिए क्या काम था? एक्चुअली मैं चाहती कि बाहर जाने, कहीं बाहर, कहीं कैफ़े वगैरह। हाँ हाँ बिल्कुल चलो। अब वहाँ से जाते हैं मीरा और अनाया दोनों कैफ़े के बाहर, मतलब बाहर एरिया जहाँ एक छोटा सा कैफ़े था। मीरा बैठती है एक तरफ और दूसरी तरफ अनाया। जी बोलिए, क्या बोलना था आपको? ये क्या हालत बना रखी है आपने अपनी? हाँ, और मैंने सुना है कि आप इतने दिन से नेहा के साथ नहीं रह रहे। हाँ क्यों, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम थोड़ी है उसमें, मैं खुद का कमाती हूँ तो बस रहती हूँ। और वो ठीक है, लेकिन अपना हालत क्या बना रखी है? खाती पीती नहीं हो क्या आप? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खाना वाना सब खा लेती हूँ, बस थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तो वही पूछ रही हूँ क्या तबीयत ठीक नहीं है? प्रॉब्लम क्या हो गई है? जब आपके साथ में रह नहीं रही हूँ तो आपको नहीं लगता कि आपको अपने घर चले जाना चाहिए था? लेकिन मैं अपने पैरों पर खड़ी होने के लिए यहाँ आई थी, ना कि मैं आपके लिए यहाँ आई थी। आपने जो सोचा गलत सोचा। आप बोलिए, मुझे एक्चुअली में इंपॉर्टेंट मीटिंग लेनी है, तो मैं ज़्यादा देर तक बात नहीं कर पाऊँगी। अच्छा तो आप मुझसे बात नहीं कर पाओगे ज़्यादा देर?
ऐसी बात नहीं है मीरा जी, आप ऑफिस वर्क टाइम पे आए हो और मैं ऑफिस में बिजी रहती हूँ। इस टाइम तो मैं किसी से बात भी नहीं करती, बस मैं आ गई हूँ बाहर। आप, वो भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है फिर आप जा सकती हैं। जी शुक्रिया। ठीक है फिर ध्यान रखना अपना। ये बोल के अनाया जाती तो है, लेकिन उसका मन नहीं मानता, उसका दिल नहीं मानता। भाई इतने दिन बाद उसने देखा जो है हमारी मीरा को। फिर से लौट के आती है, सामने खड़ी होती है। वो आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ बिल्कुल। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आपको किसी भी प्रकार की? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं खुद हैंडल कर लूँगी। जैसे कि आपको अपना सब कुछ देखना आता है, वैसे मुझे भी सब कुछ अपना देखना आता है। हाँ सही बात है। ठीक है फिर मैं चलती हूँ, बाय। यही बोल के अनाया जाती है अपने कैबिन में। हाँ लेकिन उसका दिल जो कि उसके बस में नहीं था, उसके काबू में नहीं था, बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था। हाथ रखा होता अनाया ने अपने दिल पे, तभी नेहा की एंट्री होती है कैबिन में। मिल के आ गई क्या? हाँ मुझे पता है। मिल के आ गई तू? नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी, बस मेरे पास कॉल किया था कल। अच्छा, तो बस पूछ रही थी तुम्हारे बारे में। ऐसे क्यों सडन, ऐसे क्या हो गया? एक्चुअली मैं तुझे देख लिया है, तेरी ये हालत देख ली है, अब तो मुझे तो बताती नहीं है कि ये हालत किस वजह से है, किस लिए है। खैर उनको ही बता देती। ऐसी कोई बात नहीं है, वो टाइम के साथ मैं ठीक हो जाऊंगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोग कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। खैर छोड़, चल खाना खाने चलता है। अरे मुझे भूख नहीं है। मैं ना तेरी बहुत टाइम से सुन रही हूँ भूख नहीं, तू खाती कब है पहले नहीं बता। घर पर तो अकेली रहती है, वहाँ तुझे और नहीं खाने को मिलता। हाँ नेहा ऐसी कोई बात नहीं है, तो क्या मतलब अभी। अच्छा बता तेरी फैमिली कैसी है? फैमिली वैसी है जैसी तू छोड़ के आई थी, सब सेल्फिश के सेल्फिश। क्या मतलब, मेरा मन तो कर रहा है कि मैं तेरे साथ शिफ्ट हो जाऊँ तेरे घर पे, उनको वहीं रहने दूँ। लेकिन ऐसे क्या क्या बात हो गई? बात हो गई, जीना हराम कर रखा है जब से आए हैं, बस मुझे पागल करके रख दिया है। ना किसी को आने देते हैं ना किसी को जाने। मेरी बहन, भाई कहने को मेरी बहन है और हरकतें एकदम विलन वाली करती है। और तो और मेरा भाई, मतलब सारे कर्जे मैं उठा रही हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि वो सारे पैसे दे रहा है, ऐसे हुक्म झाड़ता है हमारे ऊपर। अच्छा कोई बात नहीं ना, तेरी फैमिली यार क्या है ऐसी फैमिली का। चल ना आज मैं तेरे घर चली। हाँ हाँ कोई बात नहीं, चलना। थैंक यू ना। अरे यार ऐसी भी क्या बात है, बात तो है मेरी फैमिली ने तुझे इतनी बेरहमी से निकाला था, कम से कम तू उन्हीं की बच्ची को पनाह दे रही है। तू पागल है क्या? ऐसी बात मत कर मेरे सामने। चल ठीक है मैं चलती हूँ। वहाँ से जाती है नेहा, और वहाँ दूसरी तरफ मीरा, जो कि ऑटो लेके घर तो पहुँच जाती है, लेकिन अब पूरी तरीके से सोच रही होती है अनाया के बारे में। वो सोचती है कि इनकी हालत ऐसी कैसे हो सकती है। उदास भी लग रही थी कि कोई प्रॉब्लम है, ये मुझे बताना क्यों नहीं रही। यहाँ ऑफिस की छुट्टी होती है और वहाँ मीरा, जो कि अपना बैग पैक करके बैठी हुई थी, थोड़ी देर में वो अंकित को बुला लेती है। एक्चुअली में अंकित से बस थोड़ा सा फेवर लेना था, क्योंकि नेहा ने इतना तो बताया था कि ऑफिस के नियर बाई है उसका जो घर है, और बाकी वो पूछ लेगी नेहा से। तो कॉल कर दिया नेहा को, पूछिए कि मैं जान सकती हूँ उनका घर कहाँ है। अरे आपको क्या क्या मतलब है, मुझे बस पूछ रहे हैं घर कहाँ है। आप अभी कहाँ हो? मैं अनाया के घर हूँ, मुझे अभी कभी लोकेशन भेजिए। हाँ मीरा ने एक्शन में अपना खुद का फ़ोन ले लिया था टच वाला। वहाँ से भेजती है नेहा लोकेशन। जैसी वो लोकेशन देखती है, वो लोकेशन बता देती है हमारी मीरा अंकित को। अब अंकित को समझ नहीं आता भाई ये जा कहाँ रही है, यहाँ से खाली करके तो नहीं जा रही है, लेकिन बैग लेके वो सब एक ही। कहाँ जा रहे हो आप? नहीं वो एक्चुअली मेरी दोस्त है ना, बस मैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बस उनके पास जा रही थी। अच्छा 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 ठीक है। लेकिन तभी जो नेहा थी उसके घर से फ़ोन आता है, ये कहाँ हो तुम, अभी तक आई नहीं हो। उसकी मम्मी बहुत चिल्लाती है कि ये हमने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं क्या, अपनी फैमिली को इस तरीके से छोड़ के और तुम पता नहीं कहाँ उड़ती फिर रही हो, अभी के अभी घर आ जाओ। लेकिन नेहा बोलती माँ मुझे नहीं आना है, आप लोगों ने मेरा जीना हराम कर लिया, आप गाँव क्यों नहीं चले जाते? क्यों चाहे हम गाँव, हाँ अगर गाँव जाना ना तो तुम भी हमारे साथ चलोगी। लेकिन नेहा के पास कोई और रास्ता बचता नहीं है, तो वो चली जाती है अपने घर पे। और यहाँ पे जो डोर था वो हल्का सा खुला हुआ था, क्योंकि अनाया नेहा के लिए खाना बना रही थी। अब अनाया तो नेहा तो चले जाती है, वो बस बोल कर जाती है कि मैं जा रही हूँ, लेकिन अनाया सुन नहीं पाती है उसकी बातें। वो अभी भी खाना बना रही थी, और थोड़ी देर बाद ही उस घर में एंटर होती है हमारी मीरा। बैग हाथ में था, वो इधर उधर देखती, हाँ ज़्यादा बड़ा नहीं था, मतलब फ्लैट था लेकिन काफ़ी सुंदर बनाया हुआ था। वो अंदर जाती है, ओपन किचन थी, अच्छा अनाया खाना बना रही थी, साथ में सुन रही थी अपने गाने, उसके हेडफोन लगा हुआ था। पीछे मीरा, आगे अनाया। मीरा अपना बैग साइड में रख के वो जाती है
अनाया की तरफ। अब वो पीछे से आवाज़ देती है कि अनाया जी, अनाया जी। लेकिन अनाया कहाँ सुनने वाली थी। वो एकदम से हाथ रखती है अनाया के शोल्डर पे। लेकिन अनाया ऐसे ही घूमती है, फिर वो डर जाती है एक तरीके से। वो गिरने वाली थी कि एकदम से मीरा थाम लेती है अनाया को, अनाया की कमर में अपना हाथ रखे। भाई अनाया शॉक होती है कि मीरा यहाँ क्या कर रही है। और मीरा, आज पहली बार था कि मीरा इतने प्यार से अनाया को देख रही थी। और इतना ही नहीं, अनाया ने तो श्रेया को भी खाने पे बुलाया था और श्रेया दोनों को देख रही थी। तो एक्चुअल में अभी भी वो जो पोजीशन थी वो ऐसी ही थी। श्रेया गेट पे खड़ी थी क्योंकि गेट तो अभी भी ओपन ही था। वहाँ से थोड़ी देर बाद ही जो मीरा था उसका आई कांटेक्ट होता है। वो आप ठीक है? हाँ आप यहाँ क्या कर रहे हो? पीछे से श्रेया बोलती है हेलो अनाया। वहाँ से मीरा देख देखी ये लड़की, ये तो वहाँ थी ना ऑफिस में, यहाँ क्या कर रही है? तभी अनाया जाती है, एक प्यारा सा छप्पी देती है। श्रेया बोलती है हाय कैसी हो तुम? हाँ बस मैं अच्छी हूँ, मैं बस आपके हाथ का बना खाना खाने आई थी, कितने टाइम बाद खा रही हो ना। हाँ बेसब्री से इंतजार है मुझे, बैठो तुम, बस मैं अभी लेके आती हूँ। वहाँ से अनाया जो खाना था वो डाइनिंग टेबल पर रखती है। लेकिन एक पल के लिए वो भूल जाती है, वो सोचती है कि शायद मीरा यहाँ है नहीं, लेकिन मीरा वहीं थी। अब मीरा को लगता है ये उसे इग्नोर कर रही है। होती कि अनाया, तो वहाँ से अनाया बोलती है वो पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि मीरा मेरे सामने है। तभी श्रेया बोलती है कि अरे वैसे आप वही है ना जो ऑफिस में आई थी? तब जाके अनाया को लगता है कि हाँ यार ये तो सच में है। तो मीरा जी आप यहाँ क्या कर रही हो? मैं आई हूँ बस, मुझे आपके साथ रहना है। क्या? हाँ मैं बस कुछ टाइम के लिए आई हूँ, मेरे घर पे रेनोवेशन का काम चल रहा है। ओह अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप रह सकते हो जितने दिन चाहे उतने दिन। वैसे श्रेया कैसे बनाया खाना? अब मीरा नोटिस करती है कि जो अनाया है उसे बहुत इग्नोर कर रही है मीरा को, और सिर्फ श्रेया पे फोकस कर रही है। तभी श्रेया बोलती है बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा। अरे आपके हाथों का खाना अच्छा ही बनने का, और कैसा है? बहुत अच्छा बना है। अरे मीरा जी आपके लिए खाना लगा दूँ क्या? हाँ लगा ही दीजिए। शायद आपको पता ही नहीं है कि मैं भी यहाँ हूँ। वो सॉरी, वो मुझे ध्यान नहीं था ना। वो एक्चुअली क्या नेहा, नेहा कहाँ गई पता नहीं मुझे। मैं जब आई थी तो यहाँ कोई नहीं था, सिर्फ आए आपके। ओह अच्छा, शायद वो चले गई होगी। एक मिनट रुको, मैं कॉल करके आती हूँ। जाती वहाँ से कॉल करती है नेहा को। कहाँ है तू? खाना बन गया? यार मैं मेरे घर आ गई। क्यों? यार मेरे घर वालों ने मेरा जीना हराम कर रखा है, मुझे ज़बरदस्ती ब्लैकमेल करके बुला लिया। यार हद कर रहे हैं तेरे घर वाले तो, मतलब कुछ भी। खैर छोड़ा, मैं क्या ही बोलूँ। तेरे घर वाले भी यार काफ़ी अजीब है। तू इन्जॉय कर अपना खाना। ठीक है, यही बोल के अनाया कॉल कट कर देती है। अब वो आती है, मीरा के लिए खाना लगाती है और साइड में खुद भी बैठ के खाती है। लेकिन उसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ सिया पे था। सिया जैसे बात कर रही थी, उसे कुछ पूछ रही थी और श्रेया अनाया को जवाब दे रही थी, और अनाया भी श्रेया को बहुत ही अच्छे से जवाब दे रही थी। मीरा चुपचाप बैठ के बस खाना खा रही थी और इन दोनों की बातें सुन रही थी। थोड़ी देर बाद ही जब श्रेया का खाना खत्म हो जाता, बोलती है कि सच में बहुत अच्छा खाना था, मेरा तो पूरा पेट फुल हो गया। कोई नहीं और खा लो। अरे नहीं अनाया जी आप तो इतना अच्छा, नेक्स्ट टाइम बनाओगे ना तो मुझे ज़रूर बुलाना। नेक्स्ट टाइम बनाओगे ना, इसका क्या मतलब था? श्रेया बोलती है ठीक है अब मैं चलती हूँ। ठीक है। अब वहाँ से जैसे ही जाती है श्रेया, मीरा खड़ी होती बोलती है एक्सक्यूज़ मी, आपने क्या कहा नेक्स्ट टाइम? इससे पहले आपने खाना कितने दिन पहले बनाया था? वो नहीं मैं मतलब इतना खाना नहीं बनाती ना, सिर्फ अपने लिए नॉर्मली बनाती हूँ। आज मैंने सबके लिए बनाया था। आप सच बोल रहे हो ना? हाँ मैं झूठ क्यों बोलूँगी। नहीं, जिस तरीके से आपका बन गया है ना हुलिया, उस अकॉर्डिंग तो लगता है कि आपने पता नहीं कितने दिन से खाना ही नहीं खाया है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भूखा क्यों रहूँगी। अच्छा कमाती हूँ तो किस लिए कमाऊँगी? खुद के लिए तो कमाऊँगी। सही बात है। हाँ वैसे आप सडन ऐसे कैसे? अभी तो बताया कि मेरे घर पे रिनोवेशन का काम चल रहा है। हाँ बट आपके वो दोस्त भी तो है ना, क्या नाम है, अंकित, आप वहाँ भी तो। क्यों आपको कोई प्रॉब्लम है मुझे अपने घर रखने में? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं ऐसी बोल रही थी। अगर प्रॉब्लम है तो बोलिए, मैं चली जाती हूँ। नहीं आप जब चाहे तब तक रह सकती हो यहाँ पे। ठीक है, बट एक्चुअली में वो आप वहाँ रूम में सो जाना। क्यों? हाँ वो एक ही रूम है ना, हॉल, एक रूम है एक हॉल है, वो फ्लैट छोटा है थोड़ा। कोई बात नहीं। क्या मतलब? मतलब ये है कि मैं हॉल में सो जाऊँगी और आप रूम में सो जाना। हाँ मैंने भी यही बोला, ऐसा बोलती है अनाया। फिर अनाया फिर सोचे नहीं मैं हॉल में सो जाऊँगी, आप रूम में सो जाना। क्यों? आपका घर है ना, तो आप चाहे वहाँ सो सकती हैं। हाँ तो मेरा घर है इसलिए मैंने बोला कि मैं हॉल में सो जाती हूँ, आप कमरे में सो जाना।
ठीक है। वहाँ से जाती है मीरा कमरे में। हाँ, वो पहली बार देखती है अनाया का कमरा। काफ़ी अच्छा, मतलब उसने अच्छे तरीके से संवार रखा था। बेड इतना बड़ा नहीं था, सिंगल से थोड़ा सा बड़ा था। वो एक तरफ जाके अपना सामान रखती है, दूसरी तरफ लेट जाती है। लेकिन तभी बाहर से नॉक नॉक की आवाज़ आती है। मीरा उठती है फिर से, बोलती है हाँ आ जाइए। वो एक्शन क्या, मेरे कपड़े देते तो मैं थोड़ा नाइट वाले कपड़े, हाँ हाँ बिल्कुल पहन लीजिए। वहाँ से अनाया जाती है। वॉशरूम एक्चुअली में अटैच था, तो कपड़े लेके वॉशरूम वाले एरिया में जाती है और कपड़े चेंज करके फिर से आती है। लेकिन पता नहीं वो ये जानबूझ के कर रही थी या फिर क्या, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मीरा को देखना। अनाया वहाँ से चली जाती है। मीरा फिर से आती है अपने बेड पर, लेकिन फिर से अनाया आती है। वो हाँ, वो मुझे मेरा चार्जर लेना था। जी बिल्कुल ले लीजिए। अनाया फिर आती है चार्जर लेने, और जैसे ही बाहर जाती है उसके मुश्किल से 5 मिनट के अंदर अंदर फिर दोबारा आती है। अब वो ऐसे मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, बस वो थोड़ी टैबलेट्स लेने थी। अब मीरा खड़ी होती है गेट पे। और भी कुछ याद कर लीजिए, कुछ भी जो रह रहा हो आपका। वो नहीं नहीं सब कुछ नहीं नहीं याद कर लीजिए, या फिर मैं बोलती हूँ कि मैं हॉल में सो जाती हूँ और आप यहाँ सो जाइए आराम से। हाँ नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मीरा जी, आप आराम से सो जाइए। एक तो पहली बात मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतनी तबीयत कैसे ख़राब कर ली है, जितनी टैबलेट्स खा रही हो आप। ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस वो हो गई ऐसी तबीयत ख़राब। ठीक है। लेकिन तभी अनाया के फ़ोन पे फ़ोन आता है, और किसी और का नहीं, अनाया की मॉम का होता है। मीरा को नहीं पता कि किसका फ़ोन है। अब वहाँ से अनाया फ़ोन करती है कि हाँ हेलो मामा, हाँ बोलिए क्या हुआ। नहीं बेटा ऐसे ही फ़ोन किया था बस पूछने के लिए, ठीक हो तुम, खाना वाना खा लिया तुमने। हाँ मैंने खा लिया। और तबीयत तबीयत भी ठीक है। तबीयत को क्या होना है। नहीं आजकल बेटा तुम अपना ध्यान नहीं रखते हो, पता नहीं ऐसा लगता है कि तुम कुछ सोच रही हो, बहुत गहरा सोच रही हो। ये थकान तुम्हारी टेंशन की वजह से है बेटा। क्योंकि एक टाइम पे जब तुम मेरे घर को छोड़ के गई थी, तभी मेरे अंदर ऐसी टेंशन थी। मुझे लग रहा है कि मेरी बेटी भी ऐसी टेंशन रहती है। अरे मॉम ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे किस बात की टेंशन वेंशन होगी। तभी वहाँ से मेरा आती कि अनाया जी ये भाई साहब ये बात सुन लेती है मेरा अनाया की मॉम। देखिए ये आवाज़ तो उस लड़की की है। वो लड़की क्या कर रही तुम्हारे घर पे, या फिर तुम उसके पास हो। आप मॉम ऐसी कोई बात नहीं, वो श्रेया की आवाज़ है। अच्छा इतनी भी पागल नहीं हूँ मैं, तुम्हारी माँ हूँ। क्या मुझे पता नहीं है कि कौन सी आवाज़ किसी है। माँ आप मतलब का सोच रहे हो, सच में नहीं है मीरा जी, है नहीं है। तब मीरा को पता चलता है कि अच्छा अनाया भी मम्मी से बात कर रही है। अब अनाया बस हाथ से वो कर देती कि आप प्लीज़ अंदर जाइए। मीरा चले जाती है अंदर, क्योंकि वो भी नहीं चाहती है कि किसी प्रकार की कोई भी टेंशन अनाया ले। लेकिन वहाँ दूसरी तरफ जो श्रेया थी वो नेहा को कॉल करती है पूछने के लिए कि ये लड़की कौन है जो बार बार मैं ऑफिस में भी आई थी और अभी यहाँ भी। अब नेहा बोलती है क्या पूछ रहा तुम्हें। अरे बताइए ना नेहा जी, वो लड़की कौन है जो मतलब सफ़ेद सी साड़ी में घूमती रहती है। वो अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो क्या होगा। क्या होगा मुझे पता चल जाएगा, और क्या होगा सोच लो, सही बता दो। हाँ हाँ सही बताओ। वो अनाया की पत्नी है। क्या कि मजाक कर रही हो, वो तो विधवा है। हाँ हाँ वो विधवा है, वो अनाया की भाई की विधवा है, लेकिन अनाया ने उससे शादी कर ली थी। लेकिन वो तो ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा हो चुका है। हाँ वो लड़की मानती नहीं है अनाया इस रिश्ते को, लेकिन वो अनाया की पत्नी है। क्या 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 क्या- क्या- इसके सच में अनाया जी शादीशुदा है। हाँ ऑफ कोर्स, पूछ लेना कभी अनाया से, वो झूठ थोड़ी उड़ेगी तुमसे। पूछ के देखना, तुम ऐसा करना कल ही पूछ के देखना। हाँ हाँ ठीक है, मैं पूछ के देखूँगी। भाई साहब नेहा ने क्या कर दिया। अब यहाँ श्रेया की हालत ख़राब होती होती ना जी शादीशुदा है फिर उस लड़की के साथ में। जब शादीशुदा तो वो लड़की रहती क्यों नहीं है। मुझे लगता है कि नेहा मुझसे मजाक कर रही है, ज़रूर ऐसे ही होगा। और अगर सच हुआ तो अरे मैं जो भी है मैं कल पूछ लूँगी। अनाया जी शादीशुदा नहीं हो सकती, ये तो सोचती है हमारी श्रेया। अब हाँ थोड़ी देर बाद ही अंकित का फ़ोन आता है हमारी मीना के पास में। तो बोलते हैं कि हेलो। वहाँ से अंकित बोलते हैं अरे वो कल ऑफिस जाना है तो मैं लेने आ जाऊँ, आप जहाँ भी हैं। अरे नहीं नहीं मैं यहाँ से चले जाऊँगी, कोई आपको तकल्लुफ़ लेने की ज़रूरत नहीं है। अरे इसमें कैसी परेशानी होगी, मैं आ जाऊँगा, वैसे भी मैं अकेला जाऊँगा और वो बीच में ही तो पड़ेगा ना, तो वहाँ से आपको ले जाऊँगा। नहीं नहीं मैं आ जाऊँगी, उसकी टेंशन नहीं है। आर यू श्योर। हाँ बिल्कुल मैं आ जाऊँगी खुद से। एक्चुअल में अंकित हर शाम को मीरा को जब छोड़ता था और मीरा हर शाम को अंकित को अपने हाथों की बनी चाय पिलाती थी। और आज भी अंकित मीरा के घर के सामने ही खड़ा था, लेकिन आज वो चाय नहीं मिली थी उसे, इसलिए वो थोड़ा बेचैन था।
कि मीरा के हाथों की बनी चाय ना पी के। अब जाके मीरा थोड़ा फ्री होती है, वो रूम में जाके सोती है। और इधर हमारी अनाया वो जैसे ही बेड पर जाती है, मतलब सोफे पे, वो भी सो जाती है क्योंकि दवाइयों का असर इतना ज़्यादा था कि पता ही नहीं चलता कब से बहुत खरी नींद आ जाती है। सुबह के 5 बजे मीरा की तो आदत है जल्दी उठने की, तो वो जल्दी उठ जाती है। उसे लगता है कि अनाया जाएगी तो खाना बना देती हूँ, तो वो खाना बनाने लग जाती है मीरा के लिए, आई मीन अनाया के लिए। लेकिन हाँ, वो देखती ज़रूर है उसे सोता हुआ। बार बार पता नहीं क्यों, लेकिन मीरा की नज़र अनाया के फेस पर रुक रही थी। अनाया के फेस पे आने वाले वो बाल जो कि बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे अनाया को। उन बालों को तो मीरा भी देख रही थी। मीरा को लगता है कि शायद वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो वो जाती है अनाया के पास धीरे धीरे। जैसे ही उन बालों की, उन जुल्फ़ों को कान के पीछे करने वाली थी, लेकिन टच होता है मीरा का हाथ अनाया की चीख से, तो अनाया एकदम से डर जाती है। वो डरती है ना, तो धक्का दे देती है एकदम से, कौन है? और वो धक्का सीधा मीरा को लगता है। मीरा नीचे जाके गिरती है। हाँ, उसकी हल्की सी कमर में लग जाती है। आउच! क्या कर रही हैं आप? वहाँ से अनाया होती, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप क्या 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 कर क्या रही थी मेरे साथ में? मैं कुछ भी नहीं कर रही थी आपके साथ में। वो मच्छर था आपके चीक्स पे बस। हाँ, तो मच्छर था, कोई मधु आके थोड़ी थी कि खाने से फूल जाएगा। अभी क्या लगी तो नहीं आपके? हाँ नहीं ठीक है, लेकिन जब उठती है ना मीरा, तो सच में कमर में लगती है। आउच! कितना दर्द हो रहा है। आई एम सॉरी, मैं हेल्प करती हूँ। रहने दीजिए, आप खुद ही सूख के कांटे हो रखी है, क्या हेल्प करोगे मेरी? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, दम अभी भी है मेरे बाजू में, नहीं है तो आजमा के देख लेना। ये बोल के अनाया छुपती है थोड़ा सा और मीरा को अपनी बाहों में उठा लेती है। तब जाके उसे बेडरूम में लेके जाती है। अब मीरा की चोट तो लगी थी थोड़ी बहुत गिरने की वजह से, तो अनाया बोलती आप वो मैं बाम लगा देती हूँ। नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद से लगा दूँगी। अरे जब चोट मैंने दी तो मैं ही लगाऊंगी ना आपकी, आप प्लीज़ लेटे रहिए। अब क्या बोले मीरा? मीरा लेट जाती है। वहाँ से अनाया अनाया जाती है, बाम उठाती है साइड से। तो उसे ये था कि भाई पूरी तो कमर ढकी हुई है मीरा की साड़ी से, वो क्या करिए? बोलती को मीरा जी थोड़ा साड़ी को नीचे कीजिए। नहीं मैं लगा लूँगी, आप मुझे दे दे। मैंने कहा ना मैं हेल्प कर देती हूँ। मीरा चुप रहती है। वो हल्का सा अपनी साड़ी को थोड़ा सा नीचे करती है अपनी कमर से, जहाँ दर्द हो रहा था, लेकिन अभी भी वहाँ तक नहीं पहुँचा था जहाँ पे चोट लगी थी। तो ये अनाया बोलती अब वो आई थिंक चोट थोड़ी थोड़ी और नीचे लगी थी। भाई अनाया खुद से ही उस जगह से उस साड़ी को और उसके साथ उसके नीचे जो पहना जाता है उसको हल्का सा नीचे करती है। अनाया की हार्ट बीट बहुत जोर रही थी इस टाइम पे, तो मीरा को भी बहुत अजीब सा फील हो रहा था। उसे बहुत ज़्यादा अजीब सा, उसको पसीने तक आ रहे थे। वहाँ से अनाया निकालती है बाम, उस जगह पे लगाती है, और जब वो लगा रही होती है ना, मीरा की आंखें बिल्कुल बंद हो जाती हैं। बस फील करती है अनाया के उस टच को, और अनाया उसके तो गूज़बम्स खड़े हो जाते हैं जब उसने पहली बार मीरा को इस तरीके से टच किया है। तो बस हल्का सा मसल रही थी उस जगह को बहुत प्यार से, और नहीं उसे पता ही नहीं होता, उसका हाथ थोड़ा सा और नीचे चला जाता है। लेकिन वो जब थोड़ा सा और नीचे ले जाने की कोशिश करती है ना, तो मैं मीरा अपना हाथ रख लेती, वहाँ दर्द नहीं है प्लीज़। अनाया सॉरी। फिर दोबारा मेरा हल्का सा अनाया हल्का सा आगे आती है और वहीं पे दोबारा से दवाई लगाती है जहाँ दर्द था, अच्छे से वहाँ दबाती है। तो बोलती है कि वो ठीक है, हाँ वो हो जाएगा ठीक। हो गया? नहीं वो थोड़ा सा लगा है, बस थोड़ा सा और है, हो गया है, प्लीज़ हट जाइए। अरे नहीं मेरा जी थोड़ा सा लगा है, थोड़ा सा और लगाना है। अनाया जी हो चुका है, प्लीज़ अब हटिए तो सही। लेकिन अनाया तो हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था ऐसा करते हुए। मेरा थोड़ा सा चिल्ला के पड़ती कि अनाया जी बस कीजिए, हो गया। तब जाके अनाया थोड़ा सा दूर रहती है, होते जी हो गया। दर्द तो नहीं हो रहा, आप प्लीज़ हटिए। हंसी अनाया थोड़ा पीछे हटती है, मीरा बैठती है, अपनी साड़ी को ठीक करती है, फिर से एक घूरने वाला लुक अनाया की तरफ, और निकल जाती है बाहर फिर से खाना बनाने। अनाया सोचती मैंने क्या किया है, मैं हेल्प तो कर रही थी, इसमें इतना लुक देने की क्या ज़रूरत थी? मतलब पढ़ाई का तो ज़माना ही नहीं रहा, आजकल किसी की हेल्प नहीं करनी चाहिए।
यही बोल के वो जाती है वॉशरूम फ्रेश होने के लिए, क्योंकि उसे फ्रेश होके ऑफिस से निकला था। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश आती है फ्रेश होके। अब वो देखती है कि मीरा ने खाना बना दिया। आपने खाना क्यों बनाया? देखिए मैं सुबह खाना नहीं खाती। अच्छा, इसलिए आपका ये हाल हो रहा ना कि आप सुबह खाना नहीं खाते, खाना बन गया और आप खाना खा के ही जाओगी। अब मीरा जी देखिए मैं सच में नहीं खाती हूँ खाना, सुबह के टाइम नहीं खाती थी, लेकिन अब आप खाना खाओगी। मीरा जी आप समझ नहीं रही हो, मैं मतलब मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, खाना चुपचाप खाइए, बैठिए। अनाया बहस करना चाहती नहीं थी मीरा से, इसलिए वो बैठ जाती है खाने के लिए। हाँ, लेकिन जिस टाइम पे अनाया गई थी वॉशरूम में फ्रेश होने, उस टाइम पे अनाया का फ़ोन बाहर ही रखा था और श्रेया के मैसेज पे मैसेज आ रहे थे फ़ोन पे। तो मीरा देख लेती है कि कौन है इतने मैसेज कर रहा है। हाँ, वो मैसेज पढ़ती है। अरे कहाँ हो अनाया जी, अब कब ऑफिस आओगे? टाइम होने को है, क्या मैं आपको लेने आ जाऊँ क्या? अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं आपको लेने आ जाता हूँ, आपके हाथ का खाना भी मिल जाएगा। क्या आप आज भी खाना बनाने वाले हो क्या? बता तो दीजिए। अरे मैं इतने मैसेज कर रही हूँ, आप जवाब नहीं दे रहे हो। ये सारे मैसेज थे। अब मीरा सोचती कौन है ये लड़की, इतने मैसेज कर रही है, ऑफिस में काम भी करती है क्या है? बातें बढ़ जाए, ये तो थोड़ी देर पहले की बात है। अब अनाया बोलती है कि अब वो आपको छोड़ना है क्या आपके ऑफिस? नहीं, मैं चले जाऊँगी, वैसे भी ज़्यादा दूर नहीं है आपके लोकेशन से। अच्छा तो ठीक है, फिर मैं निकलती हूँ। क्यों, अभी टाइम क्या हुआ है? वो 8 बज गए, तो फिर आई थिंक 9 बजे का है आपका ऑफिस। हाँ, वो मैं एक्स्ट्रा मतलब जल्दी चले जाती हूँ। क्यों, जल्दी क्यों जाना है? वो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट देते हैं क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे अच्छा लगता है। वैसे भी मैं घर पे क्या ही करूँगी अकेले। अकेले नहीं हो आप, मैं भी हूँ साथ में। और हाँ, शाम को जल्दी आ जाना। क्यों, मार्केट जाना है? किस लिए? क्यों, आपको बताना में ज़रूरी है क्या? मैंने बोल दिया मार्केट जाना है मतलब मार्केट जाना है, तो जल्दी आ जाना, ठीक है? मार्केट आपने देखा ही होगा कहाँ है। हाँ हाँ, वो देखा है मैंने मार्केट। ठीक है, तो जाइए आप, जल्दी जाना है ना आपको। हाँ वो ठीक है, आप ध्यान रखिए अपना। यही बोल के निकल जाती है हमारी अनाया। और थोड़ी देर बाद ही रेडी होके मीरा भी निकल जाती है। सो गाइज, आज की स्टोरी हम करते हैं यहीं स्टॉप। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। क्या मीरा भी कुछ फील करने लग गई है अनाया के लिए, या फिर सिर्फ अनाया के दिल में ही है, या मीरा की सिर्फ ये हमदर्दी है? ये देखने के लिए करना होगा आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब और देखनी होगी मेरी स्टोरी। एंड प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।